नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने शिक्षकों के मुद्दे पर बुलाई बड़ी बैठक, महागठबंधन के नेता भी होंगे शामिल। लोकसभा में भाजपा पर आग बबूला हुए ललन सिंह, अमित शाह को भी घेरा। सीएम पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा बिहार में बचा ले अपनी जमानत, फिर करे यूपी की बात। नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जीत पक्की, विजेंद्र यादव का दावा। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर आरजेडी की हुंकार, कहा बीजेपी को ठीक करना जरूरी। तेज प्रताप यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा पहले लालू यादव से डरते थे, अब मुझसे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, मुकेश सहनी बोले, मेरे बिना लंदन से भी दिल्ली हो जाएगा दूर। मोतिहारी में उसामा पर एफआईआर, बहन के ससुराल में 1 करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप। मुजफ्फरपुर पहुंचे डीजीपी आरएस भट्टी की समीक्षा बैठक, डीएसपी और थानेदार रहे मौजूद। आशुतोष शाही हत्याकांड में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी और शूटर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में शिक्षकों के मुद्दे पर जारी घमासान को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने 5 अगस्त को बैठक बुलाई है। यह बैठक 1 अणे मार्ग सीएम हाउस में 5 अगस्त को शाम 4 बजे से बुलाई गई है, जिसमें महागठबंधन के विधानमंडल दल के नेता शामिल होंगे। 1 अणे मार्ग में शिक्षक संघ के साथ होने वाली इस बैठक में महागठबंधन के भी कई नेता शामिल होंगे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ साथ सीपीआई, सीपीआईएम के विधायक और शिक्षक संघ के नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं इससे पहले बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और बातचीत की अपील की थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गुरुवार को संसद में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसदों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में आपकी विदाई तय है। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बार आपकी विदाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो खुद 70,000 करोड़ के आरोपियों को अपने साथ शामिल कर लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा पर सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जी को बिहार में डर लग रहा है, तब न भागकर दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। उनका बिहार में जमानत जब्त हो जाएगा, उनको कोई जानता भी है, क्या लेकर जाएंगे बिहार से? इनके पास लोगों को बताने के लिए है ही क्या? इनसे तो बिहार सही से संभल ही नहीं रहा, कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे बिहार से बाहर? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है। इस पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता हैं और कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, लेकिन सही समय पर फैसला उनके चुनाव लड़ने का होगा। इस दौरान विजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि यूपी मोदी का गढ़ नहीं है, उनका गढ़ गुजरात था, फिर क्यों चुनाव लड़ने के लिए बनारस आ गए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार के नेता जब जब दूसरे राज्यों से चुनाव लड़े हैं, तब तब उनकी जीत हुई है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की भी चाहत है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भाजपा विधायक अरुण सिन्हा को भगोड़ा बताया है। तेज प्रताप गुरुवार को राजेंद्र नगर स्थित 3 पार्कों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में कुम्हरार से विधायक अरुण सिन्हा को भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता पहले लालू यादव से डरते थे, अब मुझसे भी डरने लगे हैं। मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि भाजपा के विधायक डरपोक है, इसलिए वे भागते हैं। साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी संकल्प यात्रा पर हैं। गुरुवार को वह मोतिहारी पहुंचे, जहां मुकेश सहनी ने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। मुकेश सहनी ने कहा कि निषादों ने भी 9 साल में अपनी अलग पहचान बना ली है। आज हम जिनके साथ रहेंगे वो यूपी, बिहार और झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। जिनके साथ नहीं रहेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। उनके लिए दिल्ली
जीतना आसान नहीं होगा, उनके लिए दिल्ली लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। बिहार के मोतिहारी में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर एफआईआर दर्ज हुआ है। उन पर बहन के ससुराल में मारपीट, फायरिंग और रंगदारी का आरोप लगा है। मामला मोतिहारी के रानी कोठी का है। मंगलवार की शाम जमीन विवाद में हुए मारपीट और फायरिंग मामले में दोनों पक्षों की तरफ से थाना में आवेदन दिया गया। इसमें एक पक्ष से सैयद फरहान ने सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा समेत वहीं 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर फायरिंग, रंगदारी मांगने व तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में जिला के आला अधिकारियों से लेकर सभी डीएसपी और थानेदार मौजूद रहे। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। रोजाना हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों एसटीएफ के एडीजी सुशील मान सिंह खोपड़े ने भी मुजफ्फरपुर का दौरा किया था और अपराध नियंत्रण के लिए समीक्षा बैठक की थी। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 3 बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या मामले में बिहार एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से मर्डर की साजिश रचने वाले कुख्यात अपराधी प्रद्युमन शर्मा उर्फ मंटू शर्मा और वारदात में शामिल उसके साथी अपराधी गोविंद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों को एसटीएफ की टीम ने उस वक्त पकड़ा जब बुधवार की शाम रामेश्वरम में बीच पर घूम रहे थे। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को इस केस का जिम्मा सौंपा है। साथ ही अलग से बिहार एसटीएफ की टीम को भी लगाया गया है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।